पिछले कुछ दशकों से उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा के लिए लोग ज्यादा जागरूक दिख रहे हैं। सावन के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। सावन के महीने में जगह जगह केसरिया रंग के कपड़े पहने कंधे पर कांवड़ लेकर चलते हुए शिव भक्त देखे जाते हैं। कांवड़ियां भगवान शिव की आराधना करते हुए गंगा से जल लाते हैं और किसी विशेष शिव मंदिर के शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। ऐसा नजारा सबसे ज्यादा उत्तर भारत में देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप कांवड़ यात्रा का इतिहास जानते हैं? आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। कांवड़ यात्रा के पीछे कई पौराणिक कहानियां हैं, लेकिन पुराणों के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी श्रावण के महीने में समुद्र मंथन से संबंधित है। समुद्र मंथन के दौरान महासागर से निकलते विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। तब से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। लेकिन जहर के नकारात्मक असर ने नीलकंठ को घेर लिया था। विष के असर को कम करने के लिए देवी पार्वती समेत सभी देवी देवताओं ने उन पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया। तब जाकर शंकर जी जहर के प्रभाव से मुक्त हुए थे। यहीं से ये कांवड़ यात्रा की परंपरा की भी शुरुआत हो गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि श्रवण कुमार सबसे पहले कांवड़ी थे। उन्होंने ही सबसे पहले त्रेता युग में कांवड़ यात्रा की थी। जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहे थे, तब उनके अंधे माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा जताई। माता पिता की इस इच्छा को पूरी करने के बाद कुमार लौटते समय अपने हाथ गंगा जल ले गए। यहीं से कांवड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ फैक्ट्स। कांवड़ ले जाना बहुत हिम्मत का काम है। गंगा जल भरने से लेकर उसे शिवलिंग पर अभिषेक करने तक का पूरा सफर भक्त पैदल नंगे पांव करते हैं। चलते चलते कई बार पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं, लेकिन शिव भक्त हार नहीं मानते। यात्रा के दौरान किसी भी तरह नशे या मांसाहार का सेवन करना मना होता है। इसके अलावा किसी को अपशब्द भी नहीं बोला जाता। स्नान किए बगैर कोई भी भक्त कांवड़ को नहीं छूता। आमतौर पर यात्रा के दौरान कंधा, तेल, साबुन आदि का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। सफर के दौरान चमड़े की किसी चीज का स्पर्श, गाड़ियों का इस्तेमाल, चारपाई पर बैठना, ये सब कांवड़ियों के लिए वर्जित होता है। शिव भक्त अपने पूरे सफर के दौरान बोले बम या जय शिव शंकर का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। कांवड़ को कंधे से अपने सिर के ऊपर से पार कराना भी गलत माना जाता है। सावन के महीने में होने वाली यह यात्रा कड़ कड़ को शिवमय बना देती है। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ और वीडियोस के लिए रोचक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करिए।